सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा 7वीं के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, पिछले कालांश में हमने कठपुतली कविता पढ़ी थी, इसका अर्थ और इसका भावार्थ व्याख्या देखी थी। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से बताए दे रहा हूँ कि कठपुतली एक ऐसी कविता है जो ऐसे लोगों पर समर्पित है जो लोग किसी दूसरे की गुलामी करते हैं, किसी दूसरे के अत्याचार को सहते हैं और उसका प्रतिकार या विरोध नहीं कर पाते हैं। तो उसका प्रतिकार और विरोध नहीं कर पाते हैं अत्याचार का, तो हो सकता है कि कुछ उनकी मजबूरियां हों, कुछ उनके ऊपर जिम्मेदारियां हों, जिससे कि वे ऐसे लोगों की गुलामी और अत्याचार सहते हैं। उनमें उनकी कमज़ोरी नहीं माननी चाहिए, उसके पीछे उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ उनकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जो उन्हें दूसरों की गुलामी करवाती हैं या वो गुलामी करने को मजबूर हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे इस कालांश में। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? जैसे कि आपने कहानी पढ़ी थी कि कठपुतली के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे और वह कुछ भी करने के लिए को स्वतंत्र नहीं थी। वह गुलाम रहकर, पराधीन रहकर जीवन बिता रही थी। ऐसा जीवन उसे लंबे समय से जीना पड़ रहा था। बहुत दिन से उसे गुलामी सहनी पड़ रही थी। ठीक है, और जब वह इस गुलामी से ऊब जाती है, उसके मस्तिष्क में ये बात जागृत होती है कि मैं गुलामी हूँ, मुझे गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है, तो उसे क्रोध आता है और कठपुतली गुस्सा हो जाती है। ठीक है, तो कठपुतली को गुलाम बना के रखा गया था, उसे धागों से बांध कर रखा गया था। बहुत दिन से वह गुलाम थी, वह अपने मन का कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है? कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? आपने देखा था कि वो जब उसने इस कविता में कि जब वो पहली कठपुतली स्वतंत्रता की बात करती है तो दूसरी कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, लेकिन फिर वो कुछ सोचने लग जाती है। ठीक है, क्यों नहीं खड़ी होती? तो कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि उस पर बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। अकेले उसी के स्वतंत्र होने से कोई बात बनने वाली नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्र हों। उसका स्वयं का स्वतंत्र होना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वो और फिर सबके स्वतंत्रता की जिम्मेदारी वो जब महसूस करती है तो थोड़ा वो सोच विचार करती है, इसलिए अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाती। ठीक है, सोच विचार करने लगती है कि उसका ये कदम सही है कि गलत है, सबकी जिम्मेदारी उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी। अच्छा, तीसरा क्या है? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? भाई, पहली कठपुतली बात करती है आज़ादी की, स्वतंत्रता की, वो आज़ाद होना चाहती है। तो बंधन युक्त जीवन किसी को भी प्रिय नहीं है। सबको आज़ादी प्यारी लगती है, सब कोई आज़ाद होना चाहता है। ठीक है, सब कोई स्वतंत्र होना चाहता है, इसलिए ये बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगी। ठीक है, चौथा क्या है? पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या है ये वाक्य? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। अच्छा, दूसरा है उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा क्या है? वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। आपने पढ़ी होगी
कविता, इसका मैंने अर्थ भी बताया था कि जब और कठपुतलियाँ भी कहती हैं कि हाँ बहन तुम सही कह रही हो, हमें भी जो है आज़ाद होना है, हम भी जो है गुलाम नहीं रहेंगी, तो उसे थोड़ा सा वो सोचने विचारने लगती है कि जो है क्या मैं इन सब की जिम्मेदारी उठा पाऊँगी, क्या मैं इनको आज़ाद करा, इनके मन में आज़ादी की भावना तो जागृत कर रही हूँ, तो क्या मैं जो है इनकी जिम्मेदारी उठा पाऊँगी, क्या कहीं जो है कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई बात पड़ जाए, तो वो जो है दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस करती है, इसलिए वो थोड़ा सा रुक जाती, सोचने विचारने लगती है। तो क्या होगा, पहला उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, अर्थात बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। इसमें दिए हैं 4, पहला का है बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। अच्छा, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, घा क्या है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, मन में खुशी नहीं आई। तो आपने कविता पढ़ी है तो आपको समझ में आया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहुत मैंने आपको कविता का अर्थ बताया था कि कठपुतलियाँ कहती हैं कि हाँ बहन सही कह रही हो, बहुत दिन हुए, न तो मन का दुख दूर हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात मन के छंद छुए। तो उत्तर कौन सा होगा, घा। बहुत दिन हो गए मन का न तो दुख दूर हुआ और न मन में खुशी आई। अच्छा देखिए, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए हैं, इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 पहली क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। कौन कौन लोग लड़े, झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब। ठीक है, 2 लिखने हैं, केवल 2। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, कौन कौन, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो 2 लिखने हैं आपको। ठीक है। अब क्या है, भाषा की बात। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है, जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया। इससे इस बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाए, जैसे काठ, कठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा। तो हाथ से क्या बना, हथ, हथगोला। और क्या बन सकता है, हथकड़ी, हथकरघा, हथकंडा। अच्छा, और क्या है, सोना से सोन, सोन चिड़िया, सोन हलवा। और क्या है, सोन चिड़ैया। ठीक है। अच्छा, मिट्टी, मिट्टी से क्या बना, मठ, मठ से क्या बनेगा, मठाधीश, मठपति, मठधारी, मठकोर, मठफोड़। ठीक है। इस तरह हमें 2 शब्द, 2 शब्द बनाने हैं, 3। ठीक है। अच्छा, ये प्रश्नोत्तर आप समझ के और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर कहीं कोई समस्या हो तो मुझे संपर्क करेंगे।